औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कल हमने पढ़ा था व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज हम जानेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Human resource management is the organizational function that deals with issues related to people such as compensation, hiring, performance, management, organization, development, safety, wellness, benefits, employee motivation, communication, administration and training. Human resource management 3 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। Human इंसान, रिसोर्स स्टॉक, मैनेजमेंट जो मिलकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अहम किरदार अदा करती है और इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को डील करती है। कोई भी किस्म के लोगों के इश्यूज़ हों, ठीक है, वो हायरिंग में उनकी परफॉर्मेंस देखती है, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करती है, सेफ्टी में, वेलनेस, बेनिफिट्स, एम्प्लॉय और जो एम्प्लॉय उनकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं उनको मोटिवेट भी करना, उनकी कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी ट्रेनिंग करना, ये सब काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, और उनकी हायरिंग करना। तो आइए जानते हैं इनके फंक्शन कौन कौन से हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मोटिवेशन, रिक्वायरमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट। आगे हम देखते हैं फंक्शन ऑफ HRM, मैनेजेरियल फंक्शन और ऑपरेटिव फंक्शन। तो मैनेजेरियल फंक्शन में कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन में से जो एक फंक्शन है मैनेजेरियल फंक्शंस, उनके आगे सब कैटेगरीज हैं जिनमें है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वही होगा जो अच्छा प्लान करेगा, फिर उसे ऑर्गेनाइज करेगा, फिर उसे डायरेक्टिंग करेगा, फिर उसे कंट्रोल करेगा। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। Planning is necessary to give the organization its goal and direction, to establish best procedure to reach the goal. Planning staff level require data assessment of present and future needs of the organization be compared with present resource and future predicted resourcing. Appropriate step then be planned to bring demand and supply into balance. कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, एक अच्छी इस्टेब्लिश करने के लिए प्रोसीजर को, उनके गोल को, एक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। एक मैनेजर सबसे पहले प्लान करता है कि यार हमने ये गोल 1 साल में अचीव करना है, तो हमें इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, कौन कौन सा एम्प्लॉय हमारे लिए बेस्ट होगा, हमारे रिसोर्स के मुताबिक वो प्लान करते हैं। ठीक है, ये इसे कहते हैं प्लानिंग। आइए आगे देखते हैं। ऑर्गेनाइज, प्लानिंग कर ली, अब उस प्लानिंग को हतमी शक्ल देनी है, उसे ऑर्गेनाइज करना है। आफ्टर ऑब्जेक्टिव हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एंड प्लान बी डेवलप्ड, देन पर्सनल मैनेजर must design and develop organization structure to carry out various operations such as grouping of personal activity, assignment of different group of activity, different individual, delegation according to task assigned, coordination of activity of different individual। कहता कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान कर लिया जाता है, उस प्लान को फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान उसे डिस्कस किया जाता है, मैनेजर के दरमियान उसे डिज़ाइन किया जाता है, स्ट्रक्चर को उसे बताया जाता है कि ये प्लान इस तरह है और ये इस तरह काम करेगा। ठीक है, उसे ग्रुप में एक असाइनमेंट के तौर पर पेश किया जाता है कि ये देखें हम ये काम कर रहे हैं, हमारा काम इस तरह होगा, हमें इसका ये बेनिफिट पहुँचेगा। इसे ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। फंक्शन ऑफ HRM, ये जो सब फंक्शन है इसका मैनेजेरियल का, ऑर्गेनाइजिंग। फिर उसे डायरेक्टिंग करना, कोई डायरेक्टर हायर किया जाता है। डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ अ पर्सनल मैनेजर इन्वॉल्व्स इनकरेजिंग पीपल टू वर्क विलिंग एंड एफिशिएंटली फॉर द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि डायरेक्टिंग फंक्शन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल मैनेजर के साथ इन्वॉल्व होता है। वो लोगों को टास्क जो है वो उनको काम उनको बताता है कि ये हमारे गोल को अचीव करने के लिए वेल एफिशिएंट होना चाहिए। अगर हमने 1 साल में ये काम करना है तो
1 साल में ये काम होना चाहिए। फिर कंट्रोलिंग हेल्प टू एवेल्युएट एंड कंट्रोल द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट इन टर्म ऑफ वेरियस ऑपरेटिव फंक्शन। कहता फिर सबसे पहले तो उन्होंने प्लान किया, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज किया, फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्टिंग किया, उसके बाद कंट्रोल उस काम को किया जाता है कि हाँ ताकि ये काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके अंडर मैनेजर के अंडर ये काम कंट्रोल होता है कि यार कोई ये डिपार्टमेंट मेरे अंडर है तो ये मेरे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस क्या जा रही है, 1 साल में इन्होंने क्या किया, क्या अचीव किया है और क्या हमने लूज़ किया, क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो दोस्तों ये 4 इसके सब फंक्शन थे मैनेजेरियल फंक्शन के। आगे देखते हैं ऑपरेटिव फंक्शन में रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, रिम्यूनरेशन, रिवार्ड सिस्टम, मोटिवेशन, रिकॉर्ड एंड स्टैटिक्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सेपरेशन। Recruitment, the process which a job vacancies identify and potential employee are notify the nature of the requirement process is regulated and submit to employment law. Main form recruitment through advertising in newspaper, magazine, trade paper and internal vacancy list। कहता है कि जब आपको किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी एम्प्लॉय की ज़रूरत हो तो आप उसके लिए जॉब वैकेंसी ओपन करते हैं। ठीक है, आप वो एम्प्लॉय को हायर करना चाहते हैं जिनमें उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है उनमें टैलेंट हो। तो आप वो कौन जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस रेगुलेटेड एंड सब्जेक्ट एम्प्लॉयमेंट लॉ के को फॉलो करते हुए आप एडवर्टाइज़ करते हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, ट्रेड पेपर्स में, इंटरनल वैकेंसी आप लिस्ट ओपन करते हैं और लोगों को हायर करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करते हैं। ये काम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर उनकी ट्रेनिंग की जाती है। अगर हमने एक स्टाफ हायर कर लिया तो उसके बाद हमें क्या ज़रूरत होगी, उनकी उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड उनकी ट्रेनिंग होगी, 1-2 मंथ उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रोवाइड न्यू स्किल फॉर द एम्प्लॉय, उसको वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड उस वर्क के रिलेटेड उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। कीप द एम्प्लॉय अप टू डेट विद चेंजेस इन द फील्ड, एम टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, ताकि वो उस काम को बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे सके। रिम्यूनरेशन, concerned with determination and equitable remuneration of employee in the organization to the goal. Reward system, the system to pay and benefit used by the firm to reward worker. Money not the only method. Freeing benefits, flexibility at work, holiday। कहता कि अगर एक एम्प्लॉय आपके पास एक अच्छा काम कर रहा है, उसके काम की आप अहमियत देनी चाहिए, आपको उसका बदले में रिवार्ड देना चाहिए। कहता है कि दौलत सब कुछ नहीं होता, आप उसको अप्रिशिएट करें, उसको उसके काम को जब आप अप्रिशिएट करेंगे, उसे हॉलीडेज़ देंगे, उसे फ्रेश, उसका माइंड फ्रेश होगा, वो अपने काम को और बेहतर तरीके से सर अंजाम देगा और इसका उससे भी फ़ायदा होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होगा। इसलिए एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वही होता है कि वो जो एम्प्लॉय की सब चीज़ों पर नज़र रखता है, उनको अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसे उसका रिवार्ड बेहतरीन तरीके से देगा, मोटिवेट करेगा उसे टू रिटेन गुड स्टाफ एंड टू इनकरेज देम टू गिव टू देयर बेस्ट while at work requires attention to be financial and psychological and even psychological reward offered by the organization as a continuous exercise। कहता है कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक अहम गोल अचीव कर लेती है तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक मोटिवेशन के तौर पर एक अहम किरदार अदा करती है और इसमें आपके एम्प्लॉय का और गुड स्टाफ का बहुत अहम किरदार होता है। आप उसे मोटिवेट करते हैं, अगर कोई काम गलत हो गया तो आप उसे ये नहीं कहते कि आप डिसहार्ड नहीं होते, आप उसे इनकरेज करते हो कि यार तुम ये काम कर सकते हो, हमने ये काम किया तुम भी कर सकते हो, तो उससे वो मोटिवेट होता है और इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में बहुत अहम किरदार होगा। रिकॉर्ड्स एंड स्टैटिक्स, कीप एम्प्लॉय ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, अचीवमेंट रिकॉर्ड्स, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन रिकॉर्ड्स, एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर रिकॉर्ड्स। कहता है कि ये रिकॉर्ड आपने रखना है और लाजमी रखना है, किसी भी एम्प्लॉय का आपने रिकॉर्ड लाजमी अपने पास रखना है ताकि जब वो कोई चीज़ अचीवमेंट करे तो आप उसका रिकॉर्ड अपने पास रखो और उसकी स्टैटिक्स अपने पास रखो ताकि वो जब ऐसा वक्त आए कि ऑर्गेनाइजेशन पे तो वो आप उसे दिखा सको कि ये आपका रिकॉर्ड था, हमने इस वजह से आपको निकाला है। इंडस्ट्री रिलेशन, गुड इंडस्ट्री रिलेशन वाइल रिकॉग्नाइजेबल एंड legitimate objective on an organization are difficult to define
Since a good system to industrial relation involves complex relationship between worker and their informer and former group, trade union organization and their representative, employee and their manager, and former organization like trade and professional association, the government and legislation and government agencies। कहता है कि एक इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्री के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, उनके स्टाफ का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। आप अपने वर्कर्स को फॉर्मर इनफॉर्मल ग्रुप्स के साथ मिलवाएं ताकि उनको उनकी हैसियत का पता चले और आपको उनकी हैसियत का पता चले और ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट हो। ये था इंडस्ट्रियल रिलेशन। सेपरेशन इंश्योर द रिलीज ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। कहता कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका एम्प्लॉय जब रिटायरमेंट हो तो उससे उसका बेनिफिट होना चाहिए, उसके लिए उसको बोनस देना चाहिए आपको। तो थैंक यू, ये था हमारे टॉपिक आज के। हमारे टॉपिक ये थे, तो उम्मीद है कि आपको इजीली समझ आ गया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर फंक्शन कौन कौन से थे। दो थे, मैनेजेरियल और ऑपरेटिव फंक्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।